हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसा कि आपको पता था आज हम केस लेट करने वाले थे। आज केस लेट हम 5 करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे ऐड हो सकते हो। वहाँ पे अपन डेली मॉक क्विज करते हैं जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाली क्विज करते हैं। कि आज के इस सेशन के अंदर केस लेट में क्या क्या है वो इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। टेबल बेस है और वेन डायग्राम है, अर्थमेटिक की है, अर्थमेटिक टाइम एंड वर्क के ऊपर, टाइम और वर्क के ऊपर है, प्लस अर्थमेटिक में एक ये जो इन एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर एक डीआई है। ये आज की डीआई है, टेबल वाली 2 डीआई है, तो ये 5 डीआई हो गई। ये 5 लिख के सिलेक्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आशीष सर का कंटेंट है, अच्छा तो वैसे ही होना है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं ये सेशन होने वाला है, इसके मतलब क्वेश्चन तो लगभग तैयार हो गए हैं और भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से ये 10 या 11 तक आ जाएगा आपके पास। जो ये सेशन लेने वाले हैं उनसे मैं आपको आज बात करता हूँ और मैं आपको कम्युनिटी जो टैब है उसके अंदर मैं ये आपको बता दूंगा चैनल की, वहाँ पे आप जाके देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली केस लेट। तो आपको हिंदी इंग्लिश जिससे भी बनानी है आप यहाँ से बना सकते हो, वीडियो पॉज करके बनाओगे। उसके अलावा उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखोगे तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, देर आर टोटल 5 क्लासेज इन ए कॉलेज, बी कॉम, बी ए, बी एस सी, बी सी एंड एम एस सी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 850। क्या यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा कि टेबल बेस्ड डी है? बिल्कुल। तो 5 तो क्लास हैं उसके अंदर, ये क्लास हो गई। उसके बाद बोल रहा है टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स, मीन्स बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग भी बात करेगा। ठीक है, क्लास कौन सी की बात कर रहा है? बी कॉम, बी ए, बी एस सी, बी सी ए और एम सी ए, एम एस सी, इन 5 के बारे में बात कर रहा है। ये टेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं वापस टोटल इस हिसाब से भी ले लूंगा कि टोटल कितने बॉयज हैं उस कॉलेज में। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 850। यही दिया हुआ है सबसे पहले 850। ठीक है। आगे बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ बॉयज इन बी कॉम, बी एस सी, बी सी एम एस सी। एक कौन सी नहीं है, बी ए वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। ठीक है। बॉयज का दे रखा है 20 12 17 6, 20 12 17 6। बी कॉम, बी एस सी, बी सी एम एस सी, बी कॉम, बी एस सी, बी सी एम एस सी। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी कॉम एंड बी एस सी इज 95। बी कॉम एंड बी एस सी, ये वाले इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है? 95। ठीक है। विच इज 276 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। ये जो 95 है ना, ये 276 लेस है, 276 लेस है किससे? जो गर्ल्स है ना टोटल कॉलेज में, इससे। तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल गर्ल्स कितनी होगी? 95 प्लस 276 हो गई। तो ये कितनी होगी? 9 6 6 5 11, 31। तो ये 371 टोटल गर्ल्स हो गई। ये टोटल गर्ल्स आ गई तो टोटल बॉयज आ जाएंगे अपने पास। 850 टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स हैं। टोटल गर्ल्स 371 है, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे? 9 7 और ये 479। ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी एस सी इज 45 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी कॉम। ये वाली जो गर्ल्स है ना, इनसे ये जो बी एस सी वाली गर्ल्स हैं ये 45 कम होंगी। तो आपको एक तो दिया हुआ है बी कॉम,
प्लस BSc बराबर 95 दिया हुआ है दोनों का टोटल, और BCom माइनस BSc दिया हुआ है 45। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास ये BCom वाले आ जाएंगे, 140 हो गए ना वो, तो ये 70। ठीक है, अगर मैं दोनों को माइनस करके, मतलब इसमें से पहले वाले में से सेकंड वाले को निकाल के माइनस करके करूंगा, तो ये बीकॉम से बीकॉम कट गया, और BSc ये कितनी आ गई 25, 70 प्लस 25 तो 95 हो गया। तो ये मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट लगेगी बस, या पूरा मिटा देता हूँ मैं जो भी एक्स्ट्रा है अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास पता चल गया, तो मैं यहाँ पे ये नोट कर देता हूँ। ये तो थी 70 और ये थे 25। आगे बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन BA इज 340। BA में टोटल कितने हैं 340, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। 340 टोटल है। रेशियो में बॉयज और गर्ल्स कितने हैं 3:2, तो रेशियो में टोटल कितने हो गए 5। इस 5 की वैल्यू अगर 340 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 68। 68 हुई तो इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 204, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 136। जब ये 204 मेरे पास आ गए बॉयज, बॉयज कितने आ गए मेरे पास 204 है। जब ये 204 मेरे पास टोटल आ गए बॉयज, और बॉयज टोटल कितने हैं 479, इस 479 में से अगर मैं 204 निकाल दूं तो क्या मेरे पास ये 275 रहेगा, बिल्कुल। और ये रेशियो में सारे कितने दिए हुए, ये 20, ये 12 है, ये 17 और ये 6, सारे बॉयज आ गए रेशियो में। 204 को तो हमने अलग ही कर दिया BA को, उसके अलावा। तो ये रेशियो में टोटल कितने हो गए 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 7 45, 45 और 10 55। तो 55 की वैल्यू क्या होगी 275, तो एक की वैल्यू क्या होगी 5। तो इस 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, 12 की वैल्यू 60, 17 की वैल्यू 85, 6 की वैल्यू 30। ये आ गया मेरे पास, बॉयज सारे आ गए, सारा डाटा आ गया बॉयज का। अब आगे बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। तो आगे क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स इन BCA टू MSc इज 17:11। BCA टू MSc ये वाले है ना 17:11 में रेशियो में। जब 371 मेरे पास टोटल गर्ल्स हैं, ये 70 और ये 136 और ये 25, ये तीन का एडिशन मेरे को पता है। तो ये जो बचा है 370 में से निकाल देंगे ऊपर वालों का एडिशन, तो ये इन दोनों का टोटल आएगा। तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 6 5 11, 1 3 13 3 16 और 7 231 टोटल है इनका, इन तीनों का 231 टोटल है। टोटल 371 है, तो 371 में से 231 निकालूंगा तो जो ये 140 रहा है मेरे पास, वो ये 17 और 11 का टोटल है, वही तो रहा होगा। 17 11 टोटल कितना है 28। 28 की वैल्यू क्या है 140, तो एक की वैल्यू क्या होगी 5। तो इस 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी 85, 11 की वैल्यू क्या होगी 55। 85 और 55 याद रखना, एक मिनट, ताकि बढ़िया से आगे आपको समझ में आ जाए। अपन क्वेश्चन करेंगे तो मेरा फर्क ये पूरा मिटा ही देता हूँ। अपन बस लास्ट में एक टेबल रखेंगे। ये कितना आ गया 85 और ये 55 आ गया। तो बीकॉम के टोटल कितने हो गए 170, ये 85 हो गए BSc वाले, BCA वाले 170 हो गए, और MSc वाले हो गए 85। तो ये मेरे पास टेबल बन गई। अब आगे जो भी क्वेश्चन बोले हुए हैं वो इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन सोल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज ऑफ BCom टू। जो BCom वाले बॉयज हैं, BCom वाले बॉयज कितने हैं
100। इनका रेशियो किससे पूछा है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम BCA एंड MSc। BCA एंड MSc ये है, तो ये कितनी है टोटल? 140। 140, तो ये रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ BSc इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ BCA? BSc के टोटल स्टूडेंट BCA का क्या है? BSc के टोटल स्टूडेंट्स 85 हैं, BCA वाले 170 है। तो ये 85 170 का क्या है? हाफ ही तो है, तो ये 1/2 यानी 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन BA BSc एंड MSc। BA BSc एंड MSc, BA BSc एंड MSc 204 बॉयज लेने ना, 85 और 30, तो ये कितना हो गया टोटल? 8 3 11, 319 हो गई। क्या पूछा मैं इसमें? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन BA BSc 60 लेना था ना कि 85। तो ये कितना हो गया? 90 यानी 294 हो गया। तो 294 3 का लेना था एवरेज, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 98। 98 ही आ रहा है ना, 29 27 98 ही आ रहा है। 98, अच्छा ये वाला था ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ MSc इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन BA एंड MSc। MSc के टोटल स्टूडेंट्स कितने? 85। ये कितना लेस है BA और BSc की गर्ल्स से? BA और BSc की गर्ल्स, BA वाली गर्ल्स कितनी है? 136, BSc वाली 25, तो ये टोटल कितना हो गया? 150 161। तो ये 161 से ये 85 कितना लेस है? 6 9 76, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम BCom एंड MSc। बॉयज फ्रॉम BCom एंड MSc 2 और 30 130 is what percent less or more than the number of girls from BSc and BCA? गर्ल्स BSc एंड BCA, ये वाली कितनी है? 110। ये 110 से कितना कम और ज्यादा है? तो ये 20 ज्यादा है किससे? 110 से, इंटू 100। तो ये 0 से 0 गया, तो ये 100/11 क्या होता है? 9.09%। पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और करना है, तो ये 18.18% हो गया, बी ऑप्शन। आई होप आपको ये केसलेट समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केसलेट DI देखते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु नीड काउंसलिंग फॉर चूजिंग 3 डिफरेंट कोर्सेज, RAS, UPSC और IAS। ए स्टूडेंट्स कैन चूज मोर देन वन कोर्स। क्या इस लाइन से ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 का ये वेन डायग्राम बनेगा? आ रहा है ना? तो ये वेन डायग्राम वाली हो गई। तो मैंने आपको पिछले जो DI का अपना लेक्चर हुआ था, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये वेन डायग्राम वाली DI होती है, इसके अंदर कैसे पता चलता है कि ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, वो मैंने आपको उस दिन बताया था। आज थोड़ा सा वापस बता देता हूँ। ये जो पूरा सर्कल है, ये टोटल जो RAS के लिए सेलेक्ट काउंसलिंग करवाएंगे वो हो गया। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है नीचे वाला, ये IAS के लिए हो गया। और ये जो राइट वाला सर्कल है, ये UPSC के जो जितने भी कैंडिडेट UPSC के लिए काउंसलिंग कराएंगे वो हो गया। उसके अलावा जो ये पोर्शन है ना, जो रेड वाला है, ये कौन से 2 सर्कल से बना हुआ है? RAS प्लस IAS से। तो ये जो RAS और IAS दोनों के लिए सिलेक्ट होते हैं, वो हो गया ये। ठीक है, इसमें पर इनमें UPSC वाले भी कैंडिडेट शामिल हैं। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है जो अब बना रहा हूं मैं,
देखो मेरा फैन की मार्क कहाँ तक जा रही है। ये वाला सर्कल किसके लिए हो जाएगा? आईएएस प्लस यूपीएससी का तो है ही है, पर उनके अंदर थोड़ा बहुत शामिल कौन सा है? आरएएस का भी थोड़ा सा शामिल है, थोड़ा सा, कंप्लीट नहीं। ठीक है, ऐसे ये वाला सर्कल भी हो जाएगा ऊपर वाला। पर ये जो बीच वाला सर्कल बना है ना, अब जो ये बीच वाला सर्कल, ये कौन है? ये तीनों सर्कल में आ रहा है ना, तो ये कौन हो गया? जो तीनों तीनों के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, तीनों एग्जाम के लिए, यानी आरएएस प्लस यूपीएससी प्लस आईएएस। तो ये तीनों भी शामिल थे जो अपने पहले वाले रेड वाले सर्किल बनाए उनमें, जिनका तीनों में हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, आपको ये थोड़ा सा और बताता हूँ डिटेल में। कलर चेंज करने दो। जो ये वाला सर्कल बचा था, ये इतना इतना, ये सर्किल कौन सा होगा? आर ए एस प्लस यूपीएससी। बट ये वाले किस में नहीं होंगे? आईएएस में नहीं होंगे। जो आरएएस और यूपीएससी दोनों में है, पर वो जो आईएएस में नहीं है। जो ये यहाँ तक पूरा बन रहा था ना, इसमें तो आईएएस वाले भी आ रहे थे, बट ये जो ऊपर ऊपर वाला है ना, उसमें सिर्फ आईएएस वाले नहीं आएंगे। आरएएस और यूपीएससी के लिए जो दोनों के लिए किया है ना, वो आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे को मिटा के बढ़िया से दोबारा से डायग्राम बनाते हैं अपन और सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दिया इन डिटेल्स। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनकी वैल्यू लेना भी बहुत मतलब एक प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के। ये तो था आरएएस, ये हो गया यूपीएससी, और ये हो गया आईएएस का सर्किल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग ओनली आरएएस, वर्ड देखना, ओनली आरएएस, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग ओनली यूपीएससी इज 4:5। ओनली आरएएस ये इतना है, और ओनली यूपीएससी ये हो गया 4:5 दिया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग ऑल द 3 कोर्सेज इज ए। ये वाला जो ए है ना, ये इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, हिंदी वाले में दिया हुआ है, मैंने वहां से उठाया ये वाला। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि ए तो यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं था। तो ये वाले जो तीनों में सिलेक्ट हो रहे हैं, ये बीच वाला जो तीनों सर्कल को कट कर रहा है, ए हो गया। The number of students opting for both RAS and UPSC but not IAS। RAS और UPSC but not IAS मतलब सिर्फ इतना इतना। ये कितना है? A-5। A-5 which is 3 more than those who opted for IAS only। जो IAS only है ना, उससे 3 ज्यादा था A-5। तो A-5 उससे 3 ज्यादा था, तो आईएएस कितना हो जाएगा? A-5 से 3 कम हो जाएगा, तो यानी A-8 हो गया। आगे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ आईएएस एंड यूपीएससी, बोथ आईएएस एंड यूपीएससी बट नॉट आरएएस इज 80%। ये वाला है ना, ये 80% है इसका। ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ आईएएस एंड आरएएस, आईएएस एंड आरएएस, ये वाला और ये वाला, बट नॉट यूपीएससी, यानी सिर्फ इतना, इसका 80% था। यानी ये 100% अगर 5 है, तो ये 80% कितना हो गया? 4 हो गया। 80% क्या होता है? 4:5। ये जो अलग से रेशियो आया है 5:4 का, इसको मैंने ब्लैक पेन से इंक कर दिया, और जो अपना पहले वाला आया था उसको रेड पेन से, यानी ये अलग अलग है रेशियो, आपस में मर्ज नहीं है। आगे बोला है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर मोर देन वन कोर्सेज इज 62। मोर देन वन कोर्सेज ऑप्टेड, मोर देन वन कोर्सेज यानी जो जिनको 2 में काउंसलिंग हुई, जिन्होंने 3 में काउंसलिंग कराई। 4 वाला तो आ नहीं सकता, तो ये 2 और 3 में जिन्होंने काउंसलिंग कराई उनका टोटल कितना है? 62, विच इज 4 लेस देन द दूज हु ऑप्टेड फॉर ओनली वन सब्जेक्ट।
जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट की कराई वो इस 62 से 4 लेस है। 62 नहीं, ये 62 है वो उनसे 4 कम है, मतलब सिक्स जो एक वाले हैं वो 62 से 4 ज्यादा हो जाएंगे। तो ये 66 यही बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो दोबारा देखते हैं। इज मोर देन वन कोर्सेज इज 62 विच इज फोर लेस देन दोज हु ऑप्टेड फॉर ओनली वन कोर्सेज। तो जो ओनली वन कोर्सेज है उससे 4 लेस है, यानी 66 से 4 लेस 62 वाले हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कौन से हैं यहाँ पे, एक वाले जिन्होंने 2 में कराया, जिन्होंने 3 में कराया, ये तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए। तो ये टोटल कितने आ गए, 66 प्लस 62 यानी 128 हो गए। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 9.375% ऑप्टेड फॉर आईएएस ओनली, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 9.375 परसेंटेज। बात आई 9.375 परसेंटेज क्या होता है, इस परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो नीचे अपोन में 100 आ गया, इस पॉइंट को हटाया तो मेरे पास अपोन में नीचे 1 मतलब 1000 आ गया। 25 से कट रहा है आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि लास्ट में 75 है, तो ये 25 चौक 100, 25 थी 75, 18 85, 25 अंत 175 पंजो, फिर से 25 से काटा तो ये गया 25 से कम 1, 25 12, ये आ गया 40, 4 से इसको काटा तो ये आ गया 3/40, 3/40 आ गया। तो मैं कट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कितना आ गया, 3/40 हो जाएगा, किसका, टोटल का। टोटल कितना है, 128। ओ कहाँ गलती कर दी, कट नहीं रहा ये, 9.375% इतना ही होता है क्या। दोबारा कर लेता हूँ मैं क्विक, 25 चौक 100 40, 25 30 75, 1 मिनट, जो ये 375 था इसको 25 से काटेंगे तो ये 15 आएगा ना, तो यहाँ पे ये आया था 15/14। चलो दोबारा करता हूँ मैं पूरी कैलकुलेशन, दोबारा करता हूँ। ये घास फूस सा हो गया, 9.375%, इसको 100 से परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटाया 1000 आ गया, 25 से काटा, 25 थी 75, 18 25 में 375, ये 40 आ गया, फिर 25 से काटा एक और ये 5 आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 40, फिर 5 से काटा तो ये 8 और ये आ गया 3, ये 4 आएगा ओनली, तो ये कितना आ गया 3/32, ना कि 3/40 आएगा। ये मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ 3/42, 3/32 इसका 128 का, तो ये 4 से काटा तो ये कितना आ गया 12, तो ये 12 कौन आया, जो सिर्फ आईएएस वाले हैं। जब अगर a-8 बराबर 12 आ गया तो a बराबर क्या हो गया 20 हो गया, तो ये तो हो जाएगा 20, ए था डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 20 - 5 यानी 15 हो गया ये। तो ये मैं अब रफ करके पूरा लिख देता हूँ, ए की वैल्यू अपने पास आ गई, इतना डाटा अपने पास पूरा सोल्व हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए, कोई बात नहीं। ये हो गया 15, इतना आ गया। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या बोला था, जब 2 और 3 वाले जो जिन्होंने 2 में और 3 में कराई उनका टोटल कितना दिया था, 62 दिया था ना। 2 और 3 वाले कौन से, एक तो ये था, एक ये था 2 वाला, और एक ये था, और एक ये था 3 वाला, ये 4 ही थे। इन 4 में से इन 2 का अपने को पता है, तो कितना पता है 35, अगर 62 में से 35 गए तो कितना बचा 27, और ये जो 2 बचे हैं वो किस में है, 5:4 के रेशियो में, 5:4 में, तो ये 9 की वैल्यू क्या होगी 27, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो इतना डाटा पूरा आ गया। उसके बाद
क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो सिर्फ एक वाले हैं वो कितने हैं टोटल, 66 है। 66 में से एक वाले कौन से, एक तो ये था, एक ये था और एक ये था, सिर्फ एक वाले ये तीन थे। 66 में से अगर ये 12 आ गया ये वाला, तो बचा कितना, 54। और यहाँ पे रेशियो में टोटल कितना है, 9। तो इस 9 की वैल्यू क्या होगी, 54। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। तो ये पूरा डाटा आ गया अपने पास। मैं जो भी अनावश्यक था इसके अंदर वो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये था यूपीएससी। एक बात बताओ मेरे को, अब आपसे बोला जाए कि आरएएस के टोटल कितने हैं, आरएएस के, तो आरएएस का जितना सर्कल है उतना उसके टोटल है। तो ये 24, ये 15, ये 20, ये 15, ये पूरे आरएएस के 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 24 74 है टोटल। और जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 128 थे। वो मिट गया था मेरे से, ठीक है। यूपीएससी वाले टोटल कितने आ जाएंगे, जो ये बड़ा ये वाला राइट वाला सर्कल है जिसके अंदर ये पूरे 30 और 20 50, 50 और ये 15 और 12 27, 50 और 27 77 हो गए। आईएएस के टोटल कितने आ जाएंगे, ये वाले जो सर्किल के नीचे वाला का जो सर्किल है उसका पूरा 12 12 24, 24 और 20 44, 44 प्लस 10 54, 54 प्लस 5 59, ये हो गए। तो ये अपने पास वेन डायग्राम बन गया। इस वेन डायग्राम के ऊपर जो भी अपने पास क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर आरएएस बट नॉट यूपीएससी। ऐसे स्टूडेंट्स जो आरएएस के लिए हैं बट यूपीएससी के लिए नहीं है। आरएएस का ये वाला सर्कल पूरा जो मैं ग्रीन कर रहा हूं, बट ये वाले यूपीएससी के हैं। तो आरएएस के ये पूरा था, उसमें से यूपीएससी वाले 15 और 20 चले गए, नहीं ले सकते। तो अपने को ये दो ही तो लेने पड़ेंगे जो आरएएस के बिना यूपीएससी के बच गए। तो ये कितने हैं, 39। तो इस प्लस 15, तो इस प्लस 15 कितना हो गया, 39। तो यही था इसका 39, यानी ए ऑप्शन। सेकेंड बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज एग्जैक्टली टू कोर्सेज। सिर्फ एग्जैक्टली टू कोर्सेज वाले एक तो कौन है, ये 15 है, एक ये 15 है और एक ये 12 है। ये 20 तो तीन वाले हो गए। तो ये कितने हो गए, 15 15 30 और 12 42, 42 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ आरएएस एंड आईएएस बट नॉट यूपीएससी आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ आरएएस एंड आईएएस, बोथ आरएएस एंड आईएएस ये वाले, बट यूपीएससी नहीं लेना, यानी ये 20 नहीं लेना, सिर्फ ये 15 लेना है। तो ये 15 कितना परसेंटेज है किसका, बट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पूछा है। तो ये 128 का कितना परसेंटेज हो गया। अगर मैं अप्रोक्स काटूं तो भी ये 15 इंटे 120 होता है, मतलब ये 8 से तो ज़्यादा ही आएगा कुछ ना कुछ। अगर मैं इसको 8 से काटूं तो ये 12.5 आता है, अगर 8 से काटूं। पर 8 के ज़्यादा से काटना है, मतलब 12.5 से भी अपने पास लेस आंसर आएगा। क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, यानी ई ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स opting for more than one courses and the total number of students opting for IES। more than one यानी, more than one यानी एक वाला तो लेना नहीं, दो और तीन वाले लेने हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल, तो दो और तीन वाले टोटल अपने को कितना दिया था, 62 बताया था, क्वेश्चन में ही बताया था। तो ओनली फिर टोटल किससे लेना है रेशियो, आईएएस वाले से। आईएएस वाले कितने हैं, 59, 62 रेशियो 59 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एग्जैक्टली वन कोर्स इज व्हाट परसेंट। एग्जैक्टली वन वाले कितने थे, 66 थे।
40% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर यूपीएससी ओनली। यूपीएससी ओनली वाले कितने हैं? 30 हैं। बाकी ये तो किसी ना किसी और सर्कल में आ रहे हैं, तो यूपीएससी के ओनली सर्कल में कौन आ रहे हैं? 30। तो ये इस 30 का कितना परसेंट ज्यादा है? तो 30 से कितना ज्यादा है? ये 36 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 30 से, इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया और ये 3 से 12, तो ये 120%, यानी सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 31 to 35। चार लड़कियां आकांक्षा, अर्पिता, निहारिका और रोशनी ने मनाली की यात्रा पर जाने का फैसला किया। आकांक्षा और अर्पिता का बजट मीन्स उनकी जो भी टोटल इनकम थी वही उनका बजट हो गया। किसकी किसकी बात कर रहा है? चार गर्ल्स की बात कर रहा है। आकांक्षा, अर्पिता, किसी के नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो वो लड़की गुस्सा मत करना अगर उसी नाम की लड़की वीडियो देख रही है तो। एंड रोशनी, रोशनी बोले तो कहानी, ठीक है। उसके बाद ये बजट का दे रखा है। बजट यानी उनकी इनकम हो गई टोटल, ठीक है। इनकम जो आकांक्षा और अर्पिता का रेशियो वो कितना है? 20:11 है। द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अर्पिता इज रेशियो ऑफ 11:8। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। फिर आएगा सेविंग आएगा। अगर उनकी अर्पिता की इनकम 11 है, क्वेश्चन भी बोल रहा है 11 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। तो अगर 11 इनकम है, 8 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो गया? 3 हो गया। रोशनी सेव्ड RS 5000। रोशनी ने 5000 रुपये बचाए। विच इज 20% मोर देन द सेविंग ऑफ आकांक्षा। जो आकांक्षा की सेविंग थी उससे 20% मोर यानी 125 अपॉन 100 बराबर 5000। तो ये कितना आ गया? 5 और ये 4, तो आकांक्षा की सेविंग कितनी आ गई? 400 आ गई। आगे बोल रहे हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ निहारिका एंड रोशनी इज इन द रेशियो ऑफ 6:11। एक्सपेंडिचर निहारिका और रोशनी का ये वाला 6:11 हो गया। ये ऐसे था 11:8, ठीक है। वो रेशियो को उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। अर्पिता सेव्ड RS 500। अर्पिता ने 1500 रुपये बचाए। इस 3 की वैल्यू क्या हो गई? 1500। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 500। इस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000। 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5500। और इस 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6000। तो 6000, 5500 और 4000। 6000, 5500 और 4000। 6000, 5500 और ये 4000, तो ये कितना हो गया? 1500, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं विच इज RS 2500 लेस देन द सेविंग ऑफ निहारिका। जो निहारिका ने सेविंग की है उससे ये 2500 लेस है, मतलब निहारिका की सेविंग इससे 2500 ज्यादा है। इसकी 1500 है तो उसकी 2500 ज्यादा है, यानी 4000 हो गई, ठीक है। एंड बजट ऑफ रोशनी वाज 10,500। रोशनी का बजट कितना है? 10,500। एक बात बताओ, उसका इनकम 10,500 थी रोशनी की, उसने 5,000 सेव कर लिया, तो ये जो बचे हुए हैं वो उसने एक्सपेंडिचर में गए होंगे 5500। रेशियो में बोल रहा है 11, तो 11 की वैल्यू 5500 यानी 1 की वैल्यू 500। तो इस 11 की वैल्यू 5500 आ गई, तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। तो ये अपने पास आ गया 3000 और 5500, और ये 10,500। ये हो गया 3000, ये हो गया 5500, तो ये हो गया 10,500। अब एक बात बताओ, ये जब 3000 एक्सपेंडिचर है, खर्चा है उसका नियारी का, 4000 वो बचा लेता है, 3000 खर्च कर रहा है, 4000 बचा रहा है, मतलब उसकी इनकम 7000 रही होगी। बिल्कुल। जो आकांक्षा है वो 6000 कमाती है, 4000 सेव कर लेती है, तो 2000 उसने एक्सपेंडिचर में दिए होंगे, ठीक है। आगे बोल रहे फॉर द ट्रिप द एक्सपेंडिचर ऑफ आकांक्षा इज 6000।
द एक्सपेंडिचर ऑफ आकांक्षा इज 6000। तो इनकम आकांक्षा की कितनी रही थी? 10,000 रही थी। ये यहाँ 6,000 कैसे आ गया? ये था 20:11, 20 गुना 5, 10,000। ये पता नहीं कब आ गया। अच्छा हुआ क्वेश्चन में आगे दिया हुआ आ गया, वरना तो अपन गलत करके चलते, फिर अपने ऑप्शन मिलते नहीं, फिर हम बोलते कि पीडीएफ में आंसर गलत है। ऐसा तो था नहीं यहाँ पे। आगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फोर गर्ल्स हैड द हाईएस्ट बजट फॉर द ट्रिप? सबसे ज्यादा इनकम किसकी है बजट के लिए? रोशनी 10,500। ए ऑप्शन। इफ 30% ऑफ बजट ऑफ अर्पिता वाज स्पेंट ऑन टिकट्स। अर्पिता का जो बजट था, अर्पिता का बजट कितना है? अर्पिता का बजट 5500 है। 5500 का 30% इसने टिकट पे लगा दिया, यानी कितना लगा दिया? 1650 इसने टिकट पे लगाया था खर्चा। एंड देन रिमेनिंग एक्सपेंडिचर इज, तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर अर्पिता का था कितना? 4000। तो ये 4000 में से 1650 इसने टिकट पे लगा दिया, तो बचा कितना? 2350। ये 2350 बचा, वो किसका कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग ऑफ अर्पिता? अर्पिता की सेविंग क्या है? 1500। तो ये 1500 का कितना परसेंटेज है ये पूछ रहा है। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो चलेगी, 15 से काटेंगे तो ये एक 85, 85 यानी 15.75, फिर 10, 100, 15 छिक 90, फिर 66 आगे चलता रहेगा, यानी 156.66%। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेविंग ऑफ ऑल द फोर गर्ल्स? ऑल फोर गर्ल्स सेविंग कितनी करनी है? 4 4 8, 8 5 13, 13 और 10, 13 और 1000, 1400, 1400, 14,500 हो गया, 14,500। ये 4 जनी कर रही हैं, तो एवरेज 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 3 12, 25, 6 चौक 24, 10, 3625 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फिफ्थ गर्ल प्रिया इज 66.66% ऑफ हर फ्रेंड निहारिका। एक थर्ड फिफ्थ मेंबर आई प्रिया, उसकी कुछ इनकम होगी, सॉरी, कुछ उसका एक्सपेंडिचर होगा, तो कुछ उसकी सेविंग होगी। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 66.66% है, यानी 2/3 है। किसका? उसकी फ्रेंड निहारिका का जो एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर निहारिका का कितना था? 3000। तो प्रिया का कितना हो गया एक्सपेंडिचर? 2000 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है देन प्रियाज एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ सेविंग ऑफ अर्पिता? अर्पिता की सेविंग कितनी थी? 1500। तो ये तो 2000 है, इस 1500 से कितना परसेंट कितना ज्यादा है? तो ये कितना ज्यादा है? 500। 500 किसका ज्यादा है? 1500 का, यानी 1/3। 1/3 क्या होता है? 33.33%। लास्ट क्वेश्चन इस केस लेट का, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रिप फॉर ऑफ ऑल गर्ल्स? तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इन चार का? 6 4 10, 10 3 13, 13 और 5 18,500, यानी ए ऑप्शन। ये इनका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। नेक्स्ट डीआई देखते हैं अपन। 3 डीआई हम कर चुके हैं, ये 4th डीआई है। ये डीआई है अर्थमेटिक की केसलेट के ऊपर। ठीक है, अर्थमेटिक की केसलेट पे यहाँ पे क्या दिया है? देर आर 4 पर्सन, जय, शिवम, निखिल एंड आदित्य। Jay and Shivam working together can complete a piece of work in 72 days. जय और शिवम कितने दिन में कर रहे हैं? 72 दिन में। ठीक है, while जय, शिवम एंड आदित्य, जय, शिवम और आदित्य, अगर ये तीनों होते तो ये 48 डेज में कर लेते हैं। 48 डेज में। एफिशिएंसी ऑफ निखिल इज 20% लेस देन दैट आदित्य। निखिल और आदित्य की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? जब 20% लेस है, यानी 1/5 लेस है, तो आदित्य की अगर 5 है तो निहारिका, इसकी क्या नाम है इसका, निखिल की 4 हो गई, इसलिए क्वेश्चन से निहारिका का नाम आ रहा है। ठीक है, ये 4 हो गया। एंड 33.33% मोर देन द जेज रेस्पेक्टिवली, ये जे की आ गई। तो अगर 33.33% यानी 1/3, 1/3 ज्यादा है, अगर जे की 3 रही होगी तभी निखिल की 4 रही होगी। ठीक है,
द टोटल वर्क्स इज यूनिट इज 3600, यानी जो टोटल काम है ये कितना है 3600 है। तो ये यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इनकी, 3600/72 करोगे तो यहाँ पे 50 एफिशिएंसी आ गई। 3600/4800 करोगे तो ये आ गई 75 एफिशिएंसी। अब जय की और निखिल और ये कौन है, अभिषेक, आदित्य, इनकी दे रखी है अपने को, जय शिवम और जय प्लस शिवम प्लस आदित्य की 75 दे रखी है। यहाँ से क्या मेरे पास आदित्य की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी, आदित्य की एफिशिएंसी कितनी आ गई 25, रेशियो में कितनी है 5, 5 की अगर वैल्यू 25 तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15। बचा कौन है एक और फ्रेंड, ये एस नाम से कौन था, शिवम। तो शिवम की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे पास, जब जय की 15 आ गई तो शिवम की क्या आ गई 35। बस यही एफिशिएंसी निकालनी थी, यहाँ पे इतना ही डाटा दिया है, बाकी डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ निखिल वर्क्स विथ 20% मोर इफिशियंसी देन हिज यूजुअल इफिशियंसी, निखिल 20% ज़्यादा से कर रहा है, तो निखिल की एफिशिएंसी कितनी थी 20, तो ये 20 है, इसको 20% मोर, 20% मोर यानी 1/5, तो 1/5 मोर यानी 20, तो 20 का 1/5 यानी 4, तो 20 से 4 ज़्यादा यानी 24 की एफिशिएंसी से। देन फाइंड टाइम टेकन बाय निखिल टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन, 3600 काम था, इसको 24 की एफिशिएंसी से अगर ये करेगा तो ये 150 डेज आ गए अलोन, 150 डेज में कंप्लीट कर लेगा, यानी बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम स्टार्टेड द अबव वर्क and he left after working for 3 days. If the remaining work is completed by Aditya and total work is completed in 120 days, then find T. T की वैल्यू निकालनी है, टोटल 120 दिन काम हुआ है। ठीक है, कौन कौन कर रहे हैं, आदित्य और शिवम। आदित्य की एफिशिएंसी क्या है 25, शिवम की क्या है 35, 25 और 35, पहले कौन सा कर रहा है इनमें से, पहले शिवम कर रहा है, टी दिन कर रहा है उसने, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर बचे हुए टी दिन कौन कर रहा है, ये क्या नाम था इसका, आदित्य। आदित्य की एफिशिएंसी 25 थी, तो यहाँ पे एक तो होता है कि जैसे ऐसे कर सकते थे 25 से 12 दिन मतलब 120 दिन 25 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ गया ये शून्य, 12 पंजे 60 आता है कि 6, 3000। ये जो बचा काम है 600, ये 10 की स्पीड से अगर वो करेगा तो ये 60 डेज लगेंगे, यानी टी की वैल्यू 60 आ गई। अब आप कहोगे कि ये क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है। पहले इसने 35 वाला भेजा, तो 35 को क्या मैं 25 + 10 लिख सकता हूँ, कितने दिन काम किया इन्होंने, 30 दिन काम किया। फिर उसके बाद ये छोड़ के चला गया, तो 25 की एफिशिएंसी वाला आया, उसने कितने दिन काम किया 120 - t डेज काम किया, टोटल काम कितना हुआ 3600। तो ये यहाँ से क्या आ गया 25t + 10t प्लस 25 + 1 25 × 120 कितना आ गया 3000, और ये कितना आ गया 25t बराबर 3600 आ गया। तो ये 25t से तो 25t कट गया, ये 10t की वैल्यू क्या आ गई 600 आ गई, तो t की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। हुआ क्या था, ये जो 25t है यहाँ आ रहा है, जो ये 25t निकल रहा है ना वो यहाँ आ रहा है, मतलब 25 तो दोनों में आ ही आ रहा था, जो भी बीच में बचा वो 10 बचा, उस 10 की वजह से कितने दिन लगे वो t था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ जय शिवम एंड निखिल स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेटिवली सच एज शिवम, शिवम पहले दिन कर रहे हैं, फिर उसके बाद जय और फिर निखिल, फिर जय और फिर निखिल, तो शिवम जय और निखिल, शिवम जय और निखिल, 35 15 और 20 से एफिशिएंसी 35 + 15 + 20 यानी 70 की एफिशिएंसी होगी इनकी, टोटल कितने दिन में 3 डेज में 70 की एफिशिएंसी होगी। तो ये काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, यही पूछा है ना। तो ये 3600 काम है, ये 70 की एफिशिएंसी से पूरा करेंगे, तो ये 360/7 डेज लग गया। बट ये जो 70 है वो 3 दिन का काम है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080/7 डेज लगेंगे।
बस ये ए ऑप्शन मत लगा देना, यहाँ सी लगेगा, क्योंकि अपन ने 70 से डिवाइड किया, वो कितने दिन का काम है, 3 दिन का टाइम पीरियड चल रहा है, मैंने 3 दिन को स्टार्टिंग में एक माना, तो 3600/70 हो गया, तो वहां से 360/7 आ गया। अब 360/7 को 3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने एक को 3 माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय शिवम एंड आदित्य वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द अबव वर्क टू नंबर ऑफ डेज टेकन बाय जय अलोन टू कंप्लीट द अबव वर्क। अबव वर्क मतलब जो भी अपने को वर्क दिया हुआ था, क्या वो दोनों टाइम वर्क सेम है? बिल्कुल सेम है। तो पहले कौन कर रहा है? शिवम प्लस आदित्य कर रहा है। उसके बाद इसका लेना किससे है? अपने को जय से लेना है ना रेशियो। जी बिल्कुल जय से लेना है। तो शिवम और आदित्य अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 25 और 35 यानी 60 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। और ये जय किससे कर रहा है? जय तो कर रहा है 15 की एफिशिएंसी से। तो अगर टोटल वर्क सेम है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वही टाइम का अपोजिट रेशियो हो जाता है, यानी 15/60 यानी 1/4। ए ऑप्शन ऐसे भी कर सकते थे इसको, 3600/60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो ये तो आ गया 60 आ गया। उसके बाद अगर 3600 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 60/240 आ गया, यानी 1/4। यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आदित्य इज वर्किंग विथ 40% मोर एफिशिएंसी देन हिज यूजुअल एफिशिएंसी। आदित्य अपनी जो भी यूजुअल एफिशिएंसी थी 25, इससे 40% मोर। 25 का 40% क्या होता है? 10 हो गया। तो 10 मोर यानी 25 + 10 35 की एफिशिएंसी से काम करेगा। देन इन फाइंड द हाउ मेनी डेज जय शिवम एंड आदित्य वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द अबव वर्क। जय शिवम और आदित्य, जय शिवम और आदित्य पहले 40% कौन सा करा? तो आदित्य की एफिशिएंसी तो कितनी थी? 35। जय और शिवम की कितनी है? शिवम की 35, जय की 15। ये 15 और ये 35, तो ये 70 और ये 85 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितना काम था टोटल? 3600 काम था, 85 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो ये 5 से काटोगे, ये 17 आ गया, और ये कितना आ गया? 720 आ गया। तो 720/17 डेज, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट बीआई, आज अपन ने 5 का टारगेट लिया था, तो फिफ्थ बीआई यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रही है। आईआईटी दिल्ली में 4 शाखाएं, यानी सीएस, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। सिविल में लड़कों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में छात्रों की संख्या, मतलब टोटल। तो लड़कों वही लड़कियों की बात कर रहा है, तो अपने को पहले तो क्या दे दिया इसने? ब्रांच दे दी आईआईटी दिल्ली में। फिर इसने दे दिए बॉयज, गर्ल्स और ये टोटल हो गया। ब्रांच कौन सी दे दी? सीएस, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ये ब्रांच दे दी अपने को। ठीक है, अब आगे बोल क्या रहे? द नंबर ऑफ बॉयज इन सिविल आर 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये 1 मिनट रुको, मैं ये बना लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट में क्या ले लेंगे अपन? टोटल। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल स्टूडेंट्स हैं ये वाले, उसका 50% कौन है? बॉयज सिविल के, यानी ये वाले। तो अगर ये टोटल 2 होते तो सिविल के बॉयज कितना हो जाता? 1 हो जाता। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स आर 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल। जो मैकेनिकल के टोटल स्टूडेंट्स हैं अगर वो 100 हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने हैं? 75 हैं, यानी ये 4/3 में हो गई। तो ये 3 और ये 2, तो इसको अगर मैं कॉमन बनाऊँ तो क्या बना सकता हूँ? मैं 6 बना सकता हूँ। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो इस 1 को भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 6 आया, तो इस 4 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया। तो ये मेरे पास एक रेशियो आ गया, 3, 6 और 8 का।
ये सेम रेशियो है, इसलिए मैं इसको एक ही कलर के इंक से लिख रहा हूँ। 3 6 और ये 8 आ गया। आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ गर्ल्स इन मैकेनिकल टू दैट ऑफ सिविल इज 6:5। मैकेनिकल टू सिविल 6:5 हो गया। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक आर गर्ल्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज हो गया। 60% यानी 6 का 60% क्या हो गया, 3.6। तो ये रेड वाले इंक में था तो इसको मैं रेड वाले में लूंगा। तो ये कितना हो गया, 3.6 हो गया। तो ये 2.4 मेरे पास क्या आ गई, बॉयज आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स के। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिविल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन CS। सिविल में जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिविल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन CS। तो ये जो 5 है ना, ये CS के बॉयज के इक्वल है, यानी इसको इस वाले इंक से लेना था। तो ये 5, ये जो सेम जिस कलर की इंक है वो सेम रेशियो में है, ठीक है। विच इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में गर्ल्स कितनी है, 3.6। इससे 10 ज्यादा कौन है, CS के बॉयज, यानी कितने हैं ये 5 हैं। तो ये अगर मैं इनको रेड वालों को एक्स ले, सबको रेड वालों को मैं एक्स ले लेता हूँ, ये 3.6x से ये 10 ज्यादा हो जाएगा, कौन, ये 5y हो जाएगा। इस कलर को मैंने y ले लिया, ठीक है, मान सकता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स इन CS इज 75% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन मैकेनिकल। मैकेनिकल में बॉयज कितने हो गए, नहीं पता हमें अभी तक। तो आगे बोल रहे विच इज 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिविल। सिविल में गर्ल्स कितनी है, 5y, उसका 4/5 यानी 4y हो गया, यानी ये 4y हो गया मैकेनिकल के बॉयज, ठीक है। तो ये क्या 6 + 4 10y, 10y की वैल्यू क्या 8x नहीं है। एक रिलेशन ये आ रहा है मेरे पास, एक रिलेशन तो देखो ये आएगा 3.6x + 10 बराबर 5y। दूसरा रिलेशन आया 10y बराबर 8x। तो क्या यहाँ y/x मेरे पास नहीं आ जाएगा, 4/5 आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या आ गया मेरे पास, ये 5y आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इन CS इज 75% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन मैकेनिकल। मैकेनिकल में बॉयज कितने हैं, 4y, इनसे कितना है 75% मोर। 75% यानी 3/4 ज्यादा, 4y से 3/4 ज्यादा यानी 3y ज्यादा, यानी ये गर्ल्स कितनी आ गई, 7y आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास इससे रेशियो में आ गया, और बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं, बस ये दो इक्वेशन है मेरे पास, इन इक्वेशन से अपन सोल्व करते हैं इसको। अब बोल क्या रहा है यहाँ, y, तो अगर मैं इसको 4 यूनिट और ये 5 यूनिट लूँ, ये रेशियो में था, इसमें रखूँ, x की वैल्यू 5 यूनिट अगर मैं इसमें रखूँगा तो ये मेरे पास कितना आ गया, 36 × 5 = 18 यूनिट आ गया, +10 बराबर 5y कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ गया। तो ये 18 यूनिट इधर आया, तो ये 2 यूनिट बराबर 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20, और x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई x और y की। अब अपन इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, यहाँ पे 5y और ये 7y, याद रखना 5y और 7y। y की वैल्यू क्या आई थी, 25y, तो ये 7 और ये 100 और ये 140, तो ये टोटल कितना हो गया, 240 हो गया। फिर y की वैल्यू क्या थी, 20 थी, तो ये तो आ गया 80, और ये आ गया 120, ये आ गया 100, ये 100 और 120 और 80 यानी ये 200 आ जाएगा। तो 25 × 200 वैसे भी हो रही है, 80 120 200। 80 120 200 और ये 100 हो गया। और ये x की वैल्यू क्या थी, 25, 25 × 3 क्या हो गया, 75, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 175। 25 × 6 150, 150 का 60% गर्ल्स थे ना, तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया 60, 60 90 150, 75 60 90 और ये
150, 75, 60, 90 और ये 150 आ गया। तो टोटल बॉयज कितने हो गए उसमें? 5, 7 से 13, 13 और 8 21 और 10 31, 315। गर्ल्स टोटल कितनी हो गई? 0, 10 9 19, 19 और 12 31, 31 और 14 45। ये टोटल कितना आ गया? 765। इधर से क्रॉस मैच कर लो, 5 आ गया, 7 5 12, 12 4 16, हाथ लगी 1, 3 2 5, 5 1 6 1 7, 765 टोटल आ गया अपने पास। पूरा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। बस यही 2 इक्वेशन सोल्व करनी थी और कुछ नहीं था। वो 2 इक्वेशन भी रेशियो में दी हुई थी। इसके क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन सीएस? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल, मैकेनिकल में स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? 200। इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन सीएस? सीएस में बॉयज कितने हैं? 100। तो ये 100 इससे कितना ज़्यादा है? 200 इससे 100 से कितना ज़्यादा है? 100 ही ज़्यादा है। किससे? 100 से। तो ये 100% ही आ गया 1 by 1। Find the difference between number of boys in all the given 4 branches. Find the difference number between number of boys in all the given 4 branches. Boys all branches में कितने हैं? 315 together, and the number of students in class civil and mechanical में together. सिविल और मैकेनिकल में कितने हैं? सिविल और मैकेनिकल में सिविल और मैकेनिकल में टोटल कितने हैं? 200 और 175 यानी 375। 375 ये है, 315 ये है, डिफरेंस लेना है। कितना आ गया? 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लासेज सीएस मैकेनिकल और सिविल। सीएस मैकेनिकल और सिविल, सीएस मैकेनिकल और सिविल यानी 240, 200 और 175। 240 प्लस 200 प्लस 175 एवरेज लेना है यानी 3 से डिवाइड करना है। तो ऊपर कितना आ गया? 375, 375, 575, 575 और ये 615/3 यानी 205। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन ये दोनों क्वेश्चन कौन करेगा? आप। आज आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। बाकी ये अपने डीआई का डाटा सारा निकाल लिया है, तो ये होमवर्क तो वैसे मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होमवर्क है, तो आप ये कर सकते हो। तो आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं। 5 डीआई देख लिए हमने। ऐसे ही कल 30 अर्थमेटिक देखेंगे। तो अगले नेक्स्ट 3 से 4 दिन में अपन कैसलेट और अर्थमेटिक कंप्लीट कर देंगे सितंबर की। के बाद आप कहोगे तो अक्टूबर की अपन डीआई स्टार्ट करेंगे, वरना अपन कुछ और स्टार्ट करेंगे, पर कुछ ना कुछ करेंगे। जैसा आपका मन हो वैसा बता देना। थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरे साथ ऐसे ही कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तो मेरी खराब ही है। थैंक यू वेरी मच।